बिटकॉइन के नाम पर होने वाली ठगियों को देखकर ही सरकार इसमें निवेश से बचने के लिए कह रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान के बाद आरबीआई ने एक बार फिर बैंकों को बिटकॉइन को लेकर सावधान रहने के लिए कहा है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से बिटकॉइन के कारोबार में लगी संस्थाओं के मामले में खासी सावधानी बरतने की हिदायत दी है। इसी को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंकों ने बिटकॉइन एक्सचेंज के खाते निलंबित कर दिए हैं, साथ ही उनकी उधारी पर अतिरिक्त जमानत की भी मांग की है। रिजर्व बैंक से आदेश मिलने के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी तमाम शाखाओं में पड़ताल करने के आदेश दे दिए हैं कि कहीं कोई बिटकॉइन एक्सचेंज खातेदार तो नहीं है। अगर ऐसे खाते मिलते हैं तो उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइंस कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इश्यू की गई है। हमारे कस्टमर्स को एजुकेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी से दूर रहें, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज है और उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। अब सवाल ये है कि बिटकॉइन निवेश में बैंकों की भूमिका क्या होती है, कैसे बिटकॉइन एक्सचेंज पर से खरीदे और बेचे जाते हैं, आपको समझाते हैं। बिटकॉइन खरीदना और बेचना एक एक्सचेंज के जरिए होता है। जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हैं, वैसे ही बिटकॉइन के एक्सचेंजेस होते हैं जो भारत में खुले हैं। जेपी नाम की एक एक्सचेंज जो है, इसका ऐप होता है। अकाउंट आपका खुल गया तो आप अपने बैंक के अकाउंट से, जो आपका बैंक अकाउंट आप लिंक करते हैं, उससे आप पैसे यहाँ पर इस ऐप के ई वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं। और बिटकॉइन खरीदने के बाद अगर आपको बेचना है, इसी ऐप के जरिए आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं। बैंक की भूमिका यहाँ इतनी है कि बिटकॉइन के ऐप को उनके अकाउंट से लिंक किया जाता है, जो अकाउंट होल्डर है वो लिंक करना चाहते हैं तो, और उसी के जरिए पैसे दिए जाते हैं और बिटकॉइन बेचने के बाद पैसे उसी अकाउंट में बिटकॉइन ऐप के जरिए वापस आते हैं। तो ये बैंक का कहना है और बैंक कह रही है कि हम आगाह जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार के नियम जब तक बनते नहीं या इसे रेगुलराइज या डीरेगुलराइज नहीं किया जाता, तब तक किसी भी तरह के कदम इस एक्सचेंज को लेकर, बिटकॉइन खरीदने या बेचने को लेकर वो नहीं उठा सकते हैं। मुंबई से गणेश ठाकुर के साथ दिल्ली से शिशिर सिन्हा की रिपोर्ट।